जो तीसरा पॉइंट है दैट इज embrace discipline daily. Embrace discipline daily. सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं कि what is discipline? Is there anyone who would like to share with me what is discipline? किसी भी चीज को उसके ऑर्डर में करना ही डिसिप्लिन कहलाता है. Right. Anything? Do the things in schedule. Sorry. In schedule. Do the things in schedule. Okay. Do the things in schedule. Anyone else who would like to contribute? Okay. Let me share. Discipline is to do what is right, not what is easy. वो करना जो दुरुस्त है, जो आपकी कामयाबी के लिए मौजू है, वो करना डिसिप्लिन कहलाता है. यानी आप ये डिसिप्लिन बनाते हैं अपना कि मैंने सुबह 6 बजे उठना है टू गेट इन बेटर फॉर्म ऑफ माई हेल्थ, जॉगिंग करने जाना है. किसी दूसरे शख्स का ये डिसिप्लिन हो सकता है कि उसने 7 बजे उठना है अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए. डिसिप्लिन सबका अलग हो सकता है, लेकिन वो डिसिप्लिन मीन्स है कि हम चीजों को, कामों को प्रॉपर सिस्टम के तहत करें. There is a system which we have to follow on daily basis. आज हम 7 बजे उठे, कल 9 बजे उठे, परसों 11 बजे उठे, किसी दिन 5 बजे उठ गए, किसी दिन रात सारी जागते ही रहे. This is not discipline. हमें इस रैंडम रूटीन से डिसिप्लिन लाइफ की तरफ आना होगा अगर हम अपनी जिंदगी में कामयाबी को वाकईतन हासिल करके ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं. भरना सब चाहते हैं ऊंची उड़ान, लेकिन इनफैक्ट करना कोई नहीं चाहता इन बेसिक इंप्लीमेंट्स. जो इसीलिए बहुत कम लोग जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं और मोस्टली लोग जो हैं वो उस कामयाबी को नहीं पा पाते जिसे वो ख्वाब देखते हैं जिसका. तो हमें डिसिप्लिन को रोजमर्रा की बुनियाद पर फॉलो करना होता है. अब अगली बात यही कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन को सबसे इंपॉर्टेंट नुकता जो हर शख्स पूछता है, अक्सर ये सवाल पूछता है कि सर हाउ आई कैन बी डिसिप्लिन्ड इन माई लाइफ. Very important point, very important point and very untouched point in fact. अक्सर इस पे कम बात होती है, ज्यादा बात इस पे नहीं होती, जबकि ये बहुत ही की प्रिंसिपल है. सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमें डिसिप्लिन होने के लिए अपनी आइडेंटिटी को बनाना होता है. जिस तरह मैंने आपको टाइम निकालने को कहा ना रिफ्लेक्शन के लिए, देखिए हर चीज यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है. ये 7 के 7 वेज आपस में इंटरकनेक्टेड है. हम किसी को भी अगर छोड़ते हैं तो फिर हम डिजायर्ड आउटकम्स हासिल नहीं कर सकते. तो जब हम अपने बारे में लिखते हैं, चार्ट आउट करते हैं पॉइंट्स को, हम ये देखते हैं कि हमने कहां पर पहुंच रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उसके लिए हम सर्टेन डिसिप्लिन बनाते हैं. अब जब हम ये निकालते हैं, ये चार्ट बनाते हैं कि हम क्या हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, तो हम एक अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं कि मैं अपने आप को 5 साल बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को 5 साल बाद एक अपनी कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ देखना चाहता हूँ. तो जब आप अपनी आइडेंटिटी को बनाते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी जो आपके माइंड में आपने पेपर पे उतारी होती है वो आपको डिसिप्लिन होने के लिए फोकस करती है. देखिए याद रखिए कि डिसिप्लिन होने के लिए हमेशा किसी भी इंसान को एक फोर्स की, एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है. विदाउट एनी ड्राइविंग फोर्स नो वन कैन बी डिसिप्लिन्ड. मिसाल के तौर पर आपको ये एक आपके पास एक ड्राइविंग फोर्स थी कि हमने कुछ नया सीखना है, लिहाजा आज हमने यहाँ पर 3 बजे पहुंचना है. पहुंचे मतलब किसी ने फोर्स तो नहीं किया, लेकिन आपके पास एक ऐसी ताकत थी, ड्राइविंग फोर्स थी जिसने आपको यहाँ पर आने के लिए आपको एक जोर दिया, एक पुश दिया. इसी तरह सड़क के ऊपर हम देखते हैं कि सिग्नल को फॉलो करने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो इन्फोर्स करती है कि सिग्नल को फॉलो किया जाए. तो तभी उसके नतीजे में हम देखते हैं कि लोग एक डिसिप्लिन में खड़े हैं. कुछ लोग रो को फॉलो कर रहे हैं, कुछ सिग्नल को देख के रुके हुए हैं और उसके पीछे कतार वहां पर मौजूद डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए. तो यहाँ नतीजा ये निकला कि डिसिप्लिन बनाने और उस पर अमल करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है. तो वो जो फोर्स है सबसे पहली है कि अपनी आइडेंटिटी को अपने माइंड और पेपर पे क्लियर करें. दूसरा ये है कि खुद को अकाउंटेबल करें. खुद को अकाउंटेबल हम कैसे करेंगे? बी अकाउंटेबल. हम बीइंग अकाउंटेबल कैसे हुआ जाएगा कि जब हम जो लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, अगर हम उसे अनाउंस कर दें, हम उसे लोगों के साथ शेयर कर दें, अपने इनर सर्कल में, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, तो हमारे ऊपर एक खूबसूरत सा सोशल प्रेशर आ जाएगा. हम अगर ये अनाउंस कर देंगे कि मैं सुबह तो जॉगिंग स्टार्ट करने लगा, ठीक है, तो अगर आप सुबह जॉगिंग पे नहीं जाएंगे तो फिर आपको पता है कि आपसे घर वाले पूछेंगे कि आप तो रात को बड़ी कह रहे थे जोर के साथ कि मैं जाऊंगा जॉगिंग पे, तो आप गए नहीं. तो एक सोशल सर्कल के ऊपर से एक
फोर्स हमारे ऊपर लागू हो जाती है। तो जब हम खुद को अकाउंटेबल ठहराते हैं तो हम देखते हैं यार हमने अपनी नाक नहीं कटवानी, लिहाजा जो जो काम करने के लिए हमने अनाउंस कर दिया हमें ये करने हैं, तो फिर वो फोर्स हमें डिसिप्लिन बनाती है। लेकिन सर ये फोर्स डिसिप्लिन से ज्यादा सर तमाशा बना देती सोसाइटी में। सर वो तमाशा तभी बनता है जब हम डिसिप्लिन नहीं होते। सर अपने लिए अच्छा खासा ट्रबल हो जाता है जब अनाउंस करने। हाँ नहीं देखिए उसके फायदे ज्यादा नुकसान कम है। इसके ऊपर हमने एक वर्कशॉप में बात की थी कि इसके 60-70% फायदे हैं और 30% नुकसान हैं। जब हम अनाउंस कर देते हैं तो उससे हमें सबसे बड़ी जो एक की फोर्स मिलती है वो यही होती है कि हम पर एक प्रेशर आ जाता है, हम पर एक ऐसी एक सेंस डेवलप हो जाती है कि अब हमने ये काम करके दिखाना है। बिकॉज मैंने आपके पास बाकी 4 वेज नहीं है, आप उनमें से कोई चूज कर सकते हैं, आप ना अनाउंस करें। डिसिप्लिन होने के लिए वी हैव अदर वेज आल्सो। हमें जो थर्ड वे है दैट इज इंपॉर्टेंट कि हमें अपने मकसद के साथ इस चीज को नक्की करना होता है कि इससे हमें क्या प्लेयर अटेन होगा और किस पेन को हमने अवॉइड करना है। तो इसकी हेडिंग क्या है? अटेन प्लेयर एंड अवॉइड पेन। जब हम अपने पर्पस के साथ इस चीज को जोड़ दे रहे हैं कि हमने अपनी लाइफ में जो मकसद हासिल करना है अगर हम उसे हासिल कर लेंगे तो फिर हमें लाइफ में प्लेयर मिलेगा और हम इन मुश्किलात से बच जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम ये समझते हैं कि यार हमें मिलियनियर बनना है, हम एक मिसाल लेते हैं, हम ये टारगेट सेट करते हैं, तो हम इसको एज एन उसके नीचे लिख सकते हैं अपने गोल के कि व्हेन वी आर गोइंग टू बी मिलियनियर हमें बहुत सारी जिंदगी में आसाइशें मिलेंगी और साथ ही साथ बहुत सारी जो तंगी और अफलास की सूरत में मुश्किलात हमारे साथ होती हैं या हो सकती हैं उनसे हम बच जाएंगे। सो वी विल बी अटेनिंग प्लेयर एंड अवॉइडिंग द पेन। क्लियर है जी? हाँ जी, ये थर्ड नहीं, ये 7th में से हम अभी 3rd में बात करें, उसके अंदर मैं आपको डिसिप्लिन होने के ऊपर बात करूं। तो डिसिप्लिन होने के लिए हम अपने मकासद को वाज़ेह रखते हैं और सबसे अहम पॉइंट जो कभी भी डिसिप्लिन होने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो ये कि हमें हमारी जिंदगी का वाई क्लियर होना चाहिए। हमें पता हो कि हमने अपनी जिंदगी में क्या करना है, क्यों करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लियर नहीं है, हमें हमारा वाई क्लियर नहीं है, we are not very obvious with our why, we cannot actually attain the discipline required for the success. So ultimately the required discipline which is very inevitable for the success can be in the outcome of these 4 points. Be accountable, clear with your why, attain player and avoid pain. The first one वो था कि अपनी आइडेंटिटी को वाज़ेह करना है, अपनी शनाख्त एक वाज़ेह अपनी आंखों में उसका एक अक्स लें, पेपर पे उसको उतार लें कि दरअसल आप बनना क्या चाहते हैं और पहुंचना क्या चाहते हैं।